सरकार वैश्विक महामारी को देखते हुए छात्र छात्रों के भविष्य को लेकर विशेष सुविधाएं सहित नई गाइडलाइंस के माध्यम से सहूलियत देने की बात कहती है, लेकिन इसके बाद भी कई कॉलेज मैनेजमेंट और अध्यापकों की अनदेखी का शिकार हो रहे गरीब छात्र छात्राएं हैं। ताजा मामला सीतापुर तहसील के लोहिया इंटर कॉलेज का है, जहां 3 भाई बहनों को कॉलेज में चल रहे अर्धवार्षिक परीक्षा में ये कहकर नहीं बैठने दिया गया कि उनके पूरे वर्ष की फीस जमा नहीं है और तीनों को कॉलेज से घर से पूरे वर्ष की फीस लाने को कह के भगा दिया गया। बता दें, घर पहुंचकर छात्रों ने अपने अभिभावकों से 3800 रुपए एक साथ जमा करने की बात कही, जिसके बाद छात्रों के अभिभावक ने कॉलेज मैनेजमेंट और अध्यापक पर पूरे वर्ष की फीस एक साथ और साथ ही छात्रवृत्ति फॉर्म जमा करवाने की बात कही है। आपको बता दें कि इन अभिभावकों ने कॉलेज मैनेजमेंट पर इन सभी के गंभीर आरोप भी लगाए हैं। साथ ही आपको ये भी बता दें कि इसके साथ ही पूरे मामले को अभिभावकों ने एसडीएम को लिखित प्रार्थना पत्र देकर न्याय की गुहार भी लगाई है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जगतपाल। क्या है पूरा मामला? मैटर ये है कि मेरा नाम जगतपाल है, मैं नबीनगर का रहने वाला हूँ और ये मेरे 3 बच्चे हैं। ये मेरी बिटिया है रेणु देवी, ये मनोज कुमार, ये प्रदीप कुमार। ये तीनों बच्चे मेरे लोहिया इंटर कॉलेज में पढ़ते हैं और अभी कोविड-19 के चलते लगभग 6 महीने स्कूल बंद रहा। 15 अक्टूबर से स्कूल खुले। हमने 16 अक्टूबर को आकर के एडमिशन कराया, इन लोगों का 3000 रुपये जमा किया और अभी 8 तारीख कल जो है कि एग्ज़ाम में मेरे बच्चों को बैठने के लिए मना कर दिया, भगा दिया। तौकीर अहमद जो यहाँ पे हैं, किस लिए? फीस के लिए। फीस के चलते कहा फीस लेकर के आओ तभी बैठने देंगे, वरना नहीं बैठने देंगे। फिर हमने फ़ोन पे बात की, हमने कहा भैया जनवरी में पैसा जमा कर देंगे और अभी इतने दिन से बंद था, अभी 3000 हमने जमा किया है। तो बोले ऐसा है, स्कूल आपके हिसाब से नहीं चलता है और ये मेरे बच्चों के छात्रवृत्ति रिन्यूअल के फॉर्म जो हैं हमने करा के दिया था। तो ये तौकीर जो अध्यापक हैं तो इन्होंने 900 रुपये पर फॉर्म के हिसाब से उनको वेरिफिकेशन के लिए यानी कि सत्यापन के लिए मांगा, कहा कि तभी यहाँ से सत्यापन हो पाएगा। तो ये स्थिति है मेरे बच्चों की, जो है कि इस प्रकार से विद्यालय में जो है कि अपमानित किया जाता है, बाहर निकाल दिया जाता है। और क्या आपके बच्चों को ही भगाया गया कि और भी बच्चों को भगाया गया था? और को तो मुझे पता नहीं, मगर मेरे बच्चों को भगाया गया। मैंने फ़ोन पर बात भी की और मैंने कहा कि शासन द्वारा निर्देश दिया गया है कि जो है कि जितने दिन इस विद्यालय बंद रहेंगे उतने दिन तक जो है कि बच्चों से फीस नहीं ली जाएगी। फिर भी वो पूरे साल की फीस मांग रहे हैं कि 3800 रुपये लेकर आओ तभी बैठने देंगे। आपके विद्यालय और आपके अध्यापकों पर एक परिवार ने आरोप लगाया है कि फीस के लिए उसको उनके छात्रों को यानी उनके बच्चों को भगा दिया गया है और जो भी रिन्यूअल छात्रवृत्ति के लिए किया जाता है उसके लिए 900 रुपये की मांग की गई है। पूरा मामला क्या है? आपको जानकारी देना चाहूँगा कि कल मुझे इस प्रकरण की जानकारी सायंकाल को हो पाई। मुझे अवगत कराया गया कि श्रीमान जगतपाल के 3 बच्चे जो कि मेरे विद्यालय के छात्र भी हैं और उनका एडमिशन मेरे विद्यालय में कक्षा 9 में हुआ था। उस समय एडमिशन की जो शुल्क थी उनके द्वारा दी गई। उसके बाद 19 अक्टूबर से सरकार के आदेशानुसार 2 शिफ्टों में विद्यालयों को चलाया जा रहा है। वर्तमान समय में उनके बच्चों से जब एक साथ शुल्क न मांग करके बल्कि उनसे जिस तरह से व्यवस्था की गई है शासन ने कि आपको एक साथ न लेकर के अभिभावक की सुविधा अनुसार आप शिफ्ट वाइज उनसे शुल्क ले सकते हैं, उस हिसाब से उनसे बताया गया कि अब आप थोड़ा सा पैसा जो शुल्क है वो आप विद्यालय में जमा कर दें। इस बात पर हमारे विद्यालय के कार्यालय के प्रमुख श्रीमान तौकीर खान जी से उनकी दूरभाष यंत्र पर वार्तालाप हुई। उस वार्तालाप में उन्होंने बताया कि आप हमारे तीनों बच्चों को मेरे घर भेज दीजिए। इस बात पर बताया भी गया कि अब बच्चे विद्यालय आ चुके हैं, इनको अध्ययन करने दीजिए। आपके पास शुल्क की जब भी व्यवस्था हो 1, 2 दिन, 3 दिनों में, 4 दिनों में आप विद्यालय को जमा कर दें, डिपॉजिट कर दें। लेकिन उन्होंने बार बार यही कहा कि आप तुरंत हमारे विद्यालय से, अपने विद्यालय से हमारे बच्चों को हमारे घर भेज दीजिए, मुझे विद्यालय में बच्चों को नहीं पढ़ाना है। लेकिन फीस क्यों मांगी जा रही है जबकि शासन के द्वारा आदेशित किया गया था कि लॉकडाउन में बंद क्लासों का फीस नहीं ली जाएगी?
फिर भी क्यों फीस मांगी जा रही है? ऐसा कोई लिखित में आदेश हमें प्राप्त नहीं हुआ है जी। जिसमें ये दर्शाया गया हो कि शुल्क नहीं ली जाएगी। जी। सरकार के आदेशानुसार जो हमारे पास आदेश आए हैं उनमें यही लिखा हुआ है कि विद्यालय शुल्क ले सकता है, लेकिन एक साथ शुल्क लेने पर व्यवस्था दर्शाई गई है कि एक साथ आप शुल्क नहीं ले सकते हैं। और जबकि ये विगत वर्ष की बात है, विगत वर्ष जितना भी लॉकडाउन रहा है उसका कोई शुल्क बच्चे से नहीं लिया गया है विद्यालय में। तो फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें लाइव 24। 100% प्लेसमेंट के साथ हम देंगे आपको मौका। लाइव 24 मीडिया इंस्टीट्यूट, एडमिशन ओपन। रजिस्ट्रेशन के लिए कॉल करें 95604 64170 95604 64170।